भजन अच्छा लग रहा है, हाँ या नहीं, समझ आ रहा है? इस भजन की एक एकाग्रता बड़ी सुंदर सी है कि सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। भक्त कहता है कि इस मंजिल को पाने में, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम जी आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। बोली कभी बड़ा सुंदर सा भाव लिखता है, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से नोटों के पत्ते झड़ जाते हैं। ये जब तक तुम्हारे पास में यश है ना, जब तक तुम्हारे पास में धन है ना, जब तक तुम्हारे पास में दौलत है ना, तब तक लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, और जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय निकल गया, बुरा समय आया, सबसे पहले अपने रंग दिखाना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले अपने बदलना प्रारंभ करते हैं, अपने बदलते हैं। लेकिन उस समय कौन साथ देता है? बोली जब दुनिया साथ देना छोड़ देती है, तब मेरा ठाकुर साथ देता है, तब वो परम पिता परमेश्वर केवल साथ नहीं, भक्त को अपनी गोद में उठा लेता है और एक भी दुख की छाया उसके ऊपर पड़ने नहीं देता है। बस विश्वास होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को मैया सुरुचि ने बड़ा प्रेम किया। ऐसे ध्रुव जी महाराज माँ सुनीति से जाकर के मिले, मैया सुनीति को प्रणाम किया। माँ सुनीति ने लाला को देखा, अपने बेटा को देखा, हृदय से लगाया, माँ बड़ा रोई। रोने के बाद में ध्रुव जी महाराज ने वर्णन आया, कई दिनों तक रहे। एक बार यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई, उत्तम मारे गए, तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज नारायण ने जो ब्रह्मास्त्र दिया था उसका उपयोग करना चाहा। बोले जाकर के यक्षों पर जो मारना चाहा। बाबा ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने कहा बोले तुम्हारे यक्षों की लड़ाई में बेकसूर ये पूरी जनता मर जाएगी। सृष्टि सृजन हमने बड़े मुश्किल से किया है, पूरी सृष्टि रसातल में चली जाएगी, ब्रह्मास्त्र ऐसे उपयोग मत करो। ध्रुव को शांत किया। उत्तानपाद में ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक किया। वर्णन आया ध्रुव जी महाराज ने अयोध्या नगरी का राज्य 1-2 वर्ष तक नहीं 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर विराजमान किया और विराजमान करने के बाद में स्वयं परम धाम को जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, और थोड़ी थोड़ी पवन देवता भी प्रसन्न होने वाले, क्योंकि आज कन्हैया का प्रागट्य होने वाला है। कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे तो भैया पवन देवता तो थोड़ी बहुत गड़बड़ करेंगे आके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज अपने परम धाम को जाते हैं। बोली ध्रुव जी महाराज की। बोले बड़ा सुंदर सा व्यासी महाराज ने वर्णन किया। बोले ध्रुव का वंश भी बड़ा अच्छा चला। प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चल करके भरत जी महाराज हुए। बोले भरत जी महाराज जो यही जड़ भरत जी महाराज कहलाए, जिनका रघुगढ़ के साथ में बड़ा सुंदर सा सत्संग हुआ। अब वेद व्यास जी महाराज बोले चतुर्थ स्कंद को विराम करते हुए पंचम स्कंद में प्रियव्रत के वंश का बड़ा सुंदर सा वर्णन सुनाया। षष्ठम स्कंद में प्रवेश किया तो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, कुसंग में पढ़ करके जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
संतों के कहने से बालक का नाम नारायण रखा। अंत समय में नारायण की याद करके जो स्वधाम गया। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर सी चर्चा आती है। जो भक्त प्रहलाद के कारण भगवान श्री हरि ने नरसिंह का रूप धारण किया, हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, करने के बाद में प्रहलाद जी महाराज पर दया दृष्टि करें। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की बड़ी सुंदर सी कथा आती है। समुद्र मंथन देवताओं दानवों ने मिलकर के किया, 14 रत्न निकले। श्री मणिरंबा वारुणी अमय शंख गजराज, धनवंतरि धनुधेनु तरु विष चंद्र देवताओं दानवों ने मिलकर के सब जितने भी रत्न निकले थे आपस में विभाजन किया। बावन चरित्र की बड़ी सुंदर सी चर्चा है। भगवान बावन बन करके आए, बलि के यहाँ पर 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया। बलि पर जाकर के दया दृष्टि की और भगवान श्री हरि नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया। अष्टम स्कंद को विराम करते हुए नवम स्कंद में यहाँ पर प्रवेश किया। नवम स्कंद में वेद व्यासी महाराज ने श्री राम कथा का बड़ा सुंदर सा वर्णन किया। तो आइए राम कथा को सुनने से पूर्व एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जोरदार जय घोष करें। उसके बाद में छोटी सी राम कथा को छूते हुए चलेंगे। अभी कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना। खिन्नगिरी हो अयोध्यासी। कितने भक्तों को ये भजन अच्छा लगता है, प्रिय लगता है? एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ। ज्यादा लोगों को प्रिय लगता तभी गाएंगे, अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं गाएंगे, तो कथा ही सुनाएंगे। पीछे वालों को एक कोई अच्छा लग रहा और तो ऐसा लग रहा सब मुसीबत में आके पड़े। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे और कहेंगे बोली राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। किन्नगिरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघो के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघो के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
रघुपति